Good morning friends. Today in this video we are going to learn types of computer. First we learn about supercomputers. Supercomputers are large sized computers and so they are also called monsters. सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो साइज में बड़े कद के होते हैं, इसलिए उसको मॉन्स्टर्स भी कहा जाता है। मॉन्स्टर का मतलब है राक्षस। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क्स विच रिक्वायर हाई स्पीड एंड प्रिसिशन। इट टेक्स अ सुपर कंप्यूटर्स 90 seconds to do the work which your PC could do in 20 hours. सुपर कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल भरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है, और जो हमारे घर में या ऑफिस में जो पीसी है वो पीसी को जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में 20 घंटे लगते हैं, जो मुश्किल काम करने में 20 घंटे लगते हैं, वो सुपर कंप्यूटर सिर्फ 90 सेकंड में हमको ख़त्म करके देता है। Supercomputers are used in weather forecasting, defense technology, and scientific research. In space technology, they are used to design and construct rockets and satellites, launch them into space, and also control and monitor their movements. सुपर कंप्यूटर का एक और यूज़ जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी होता है, जैसे कि बारिश होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, कब होगी, ये सारा जो फोरकास्टिंग है वो सुपर कंप्यूटर हमको करके देता है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी उसका यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च में भी उसका यूज़ होता है। डिफेंस यानी संरक्षण, हमारे देश में जो हम अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में जो रॉकेट्स बनते हैं, जो मंगल ग्रह पर चांद पर जो जाते हैं, वो बनाने के लिए, उसका डिज़ाइन बनाने के लिए भी सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। उसकी मूवमेंट यहाँ से वहाँ कंट्रोल करने के लिए, मूवमेंट यानी जो वो यान होता है स्पेस में, वो उसकी मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड, ऊपर से नीचे, वो सब कुछ कंट्रोल करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। नंबर 2 इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर्स बट they are very fast and expensive too. More than 100 people can use a mainframe computer at the same time. Mainframe computers जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्पीडी होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर की एक खासियत ये है कि उसके ऊपर एक ही समय पर 100 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अदर मशीन्स। बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और दूसरे मशीन्स को बनाने के लिए, उसका डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। In large institutions like banks, airlines and railways, these computers are used to store and analyze data or to maintain a large network of computers. Mainframe computers का यूज़ बैंक्स में होता है, एयरलाइंस में होता है और रेलवे में भी होता है। वो मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए, या बड़े से नेटवर्क को मेंटेन रखने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड चीपर देन मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर
मेन फ्रेम कंप्यूटर से कद में छोटे और कीमत में सस्ते होते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय मोर देन 10 पीपल एट द सेम टाइम। Like mainframe computers, mini computers are also used by large institutions like banks, commercial organizations, government departments and other organizations. मिनी कंप्यूटर्स को एक समय पर एक साथ 10 लोग यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जैसे ही मिनी कंप्यूटर्स को लार्ज इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, फिर गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और दूसरे कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं। तो आवर लास्ट पॉइंट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। These computers are used in home, offices and schools. माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो घर में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं और स्कूल में भी यूज़ होते हैं। They cost less than mini computers and only one person can use a microcomputer at a time. माइक्रो कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर से कीमत में सस्ते होते हैं और एक समय पर एक ही आदमी उसको यूज़ कर सकता है। दे आर यूज्ड टू क्रिएट एंड स्टोर डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन अकाउंट्स, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा लाइक नेम्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, प्ले गेम्स and listen to music. These are three main types of microcomputers. One is desktop computers, second one is laptop computers, and third one is handheld computers. माइक्रोकम्प्यूटर्स का यूज़ घर में होता है, ऑफिस में और स्कूल्स में होता है और उसका यूज़ हम डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन रखने के लिए करते हैं, रिकॉर्ड और डेटा जैसे कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, दोस्तों के नंबर्स, रिलेटिव्स के नंबर्स सेव करने के लिए करते हैं। फिर हम उसका यूज़ हम गेम्स को प्ले करने के लिए भी करते हैं, म्यूज़िक को लिसन करने के लिए भी हम करते हैं। और 3 तरह के माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर्स और तीसरा हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। तो दोस्तों यहाँ पर अपना क्लास और चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्न होगा ऑनलाइन क्लास का, उसमें मैं आपको PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड करूँगा। वो PDF ब्लैंक्स की और एक्सरसाइज की रहेगी जिसको आपको आपकी नोटबुक में लिखकर कंप्लीट करना है और उसको लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।